सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जानूंगा, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एनीवन कैन आंसर व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस? मेनली कितने टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं? एनीवन हैविंग एनी आइडिया, प्लीज शेयर, बताओ। एनीवन हैविंग एनी आइडिया दैट हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर देयर? कितने? टू सोर्सेस है ना, टू टाइप्स। टू ओके, सोर्सेस। कौन से है बताओ? नंबर 1, टैक्स एंड रोड फंड। नहीं, फर्स्ट वन क्या है? तुम्हारा आवाज कट हो रहा था, बताओ। ओन फंड सर, ओन फंड, ओके। जनरल रिजर्व। मैं उसको लिखता हूँ इंटरनल सोर्स, चलेगा? दूसरा बोरोड एक्सटर्नल फंड। ये है ना। हाँ, अब इंटरनल सोर्स में क्या क्या हो सकता है बताओ? इक्विटी, नहीं, इक्विटी, हाँ करेक्ट। इक्विटी, और जनरल रिजर्व, चलो प्रेफरेंस शेयर्स। उसको मैं रिजर्व एंड सरप्लस लिख सकता हूँ। हाँ, रिजर्व एंड सब। और क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर सर, प्रेफरेंस शेयर, करेक्ट। और कुछ आएगा? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स। डिवेंचर्स तो इंटरनल नहीं है। एक्सटर्नल है, हाँ, तो एक्सटर्नल देखो करेक्टली सेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन अर्निंग्स आ जाता है, जनरल रिजर्व आता है, एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व आते हैं, एंड सरप्लस होता है, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, हाँ, और लोन फंड्स, लोन्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म बोलने का, हाँ, कभी भी लॉन्ग सन्ड्री टर्म क्रेडिटर्स। नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट ऑकर्स रिगार्डिंग डेली कोर्स ऑफ बिजनेस वर्क, ठीक है, इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिखा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यस, पब्लिक डिपॉजिट आप बोल सकते हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट या तो पब्लिक डिपॉजिट। सर इन्वेस्टमेंट, नहीं, इन्वेस्टमेंट तो यही सब चीजों में हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि डिवेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, है ना, ये सारी चीजें क्या हो जाता है? एक्सटर्नल सोर्स। तो मैं आपको ना आसान सा एक तरीका बता देता हूँ कैसे आपको जान सकते हो कि आपका इंटरनल सोर्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स क्या है। इंटरनल सोर्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है डिविडेंड। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड में या तो फाइनेंस में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमें तो डिविडेंड नहीं देना पड़ता है ना। रिजर्व यूज करने के लिए डिविडेंड देने की जरूरत होती है क्या? नहीं ना, नहीं होती है। लेकिन जब हम रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करते हैं ना, तो इट इज द पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनका हिस्सा है, हम वो यूज कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पैसा बाद में तो वापस देना पड़ेगा ना, तो इसलिए ओन फंड में या तो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड में आता है। ये सारी चीजें जो है बोरोड फंड में आता है। जो किसी ने बोला ना, ये ओन फंड एक होता है एंड बोरोड फंड एक होता है। ओन फंड इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स, बोरोड फंड इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, याद रहेगा। अब मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि इक्विटी शेयर क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डन इट, है कि नहीं? यस और नो, बोलो। इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग राइट्स रहता है क्या? यस, यस। प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट रहता है क्या? नहीं, डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स रहता है क्या? बोलो। हेलो। नो सर। नहीं रहता है ना। नो, यस। तो ये सब में मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो हमें जानना जरूरी है कि क्या क्या होता है ना। तो अभी अगर मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछूं, तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि
डैश इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट। आप कौन सा टिक करोगे? आप कौन सा टिक करोगे? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर। तो मतलब क्या है, इक्विटी शेयर। एमसीक्यू क्या सकता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन आंसर एनी ऑप्शन ऑफ